दोस्तों, क्या आपको पता है कि लोग सांपों को अपनी पीठ पर रखकर मसाज करवाते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। दरअसल मिस्र के एक स्पा सेंटर में लोगों को स्नेक मसाज दिया जाता है। इस मसाज को लेकर ऐसा दावा किया जाता है कि इससे शरीर को बेहद आराम मिलता है और दर्द भी खत्म हो जाता है। मिस्र की राजधानी काहिरा में एक ऐसा स्पा सेंटर है जिसमें लोग कई प्रकार की मसाज में से स्नेक मसाज भी चुन सकते हैं। स्नेक मसाज के दौरान लोगों की पीठ और चेहरे पर जिंदा सांपों को छोड़ दिया जाता है। इस मसाज से लोगों को शरीर में हो रहे दर्द से राहत मिलती है। न्यूज एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक स्नेक मसाज के दौरान पहले ग्राहक की पीठ पर तेल लगाया जाता है, फिर उसके बाद अजगर और लगभग 28 अलग अलग प्रजातियों के सांपों को शरीर पर छोड़ दिया जाता है। स्पा में एक ग्राहक ने बताया कि स्नेक मसाज कराने के दौरान जब सांपों को उसकी पीठ पर रखा गया था तो उन्होंने राहत महसूस की और उनका दर्द भी गायब हो गया। तो दोस्तों, क्या आप भी ये स्नेक मसाज करवाना चाहेंगे? मुझे कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, आप लोगों को ये तो पता होगा कि मधुमक्खी शहद बनाती है, लेकिन सवाल ये आता है कि आखिर मधुमक्खी शहद बनाती क्यों है? क्यों मधुमक्खी को जरूरत पड़ती है शहद बनाने की? आइए जानते हैं। तो दोस्तों, बात यह है कि हर जीव अपने आप को हर परिस्थिति में बचाने की कोशिश करता है और हमें पता है कि मधुमक्खी अपना पेट भरने के लिए फूलों का रस पीती है, लेकिन एक समय ऐसा आता है जब सारे फूल झड़ जाते हैं और ऐसे में उनके खाने के लिए काफी कमी हो जाती है और उसी कमी को वो पूरा करती है शहद बना के। और यहाँ पर दूसरी चीज ये आती है कि इंसान शहद निकालने के लिए मधुमक्खी के पूरे छत्ते को तोड़ देते हैं, लेकिन दोस्तों ये बात पूरी तरह से सच नहीं है, क्योंकि इंसान कभी भी उनके छत्ते से पूरा शहद नहीं निकाल सकते, क्योंकि मधुमक्खियां उनकी जरूरत से 3 गुना ज्यादा शहद बनाती हैं। ऐसे में इंसान मधुमक्खी का छत्ता तोड़ते हैं, उसके बाद भी उसमें थोड़ा शहद बच जाता है जिसे वो देख नहीं पाते और मधुमक्खियां उनसे अपना पेट भरती हैं। दोस्तों, आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे इस गेंडे के सींग को काटा जा रहा है, लेकिन ऐसा क्यों? दरअसल दोस्तों, गेंडे का एक सींग सोने से भी ज्यादा महंगा होता है और ब्लैक मार्केट में इसकी कीमत करोड़ों तक भी पहुंच जाती है। दोस्तों, अफ्रीका एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहां पर सबसे ज्यादा जानवरों का शिकार होता है। खासकर जब बात गेंडे की हो तो ये रेशो और भी ऊपर चला जाता है, जिस वजह से वहाँ की सरकार ने वहाँ इन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेशल सिक्योरिटी तैनात करके रखी है। अगर इन राइनोस के आसपास कोई हरकत करते हुए नजर आता है तो ये सोल्जर उसे शूट करके जान से भी मार सकते हैं, लेकिन इतनी टाइट सिक्योरिटी होने के बावजूद भी शिकारी इन जानवरों का शिकार करने से बाज नहीं आते। दोस्तों, इनका शिकार सिर्फ इनके सींग के लिए किया जाता है, क्योंकि इनके सींग से सेक्स टाइमिंग बढ़ाने की टैबलेट और कई तरह की दवाइयां बनाई जाती हैं, जिनका इस्तेमाल चाइना और साउथ ईस्ट एशिया के लोग बड़े शौक से करते हैं। इसी वजह से शिकारी इन्हें जान से मार देते हैं और इनका सींग काट कर ले जाते हैं। दोस्तों, आपने सांप की केचुली को तो देखा होगा, लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि सांप अपनी केचुली को उतारता क्यों है? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि सांप ऐसा अपनी रक्षा करने के लिए करता है, क्योंकि अगर सांप की स्किन में कोई इन्फेक्शन या बीमारी लग जाती है तो सांप अपनी स्किन के ऊपरी भाग को उतार देता है, क्योंकि यही ऊपरी स्किन सांपों को बहुत सी बीमारियों और खतरनाक वायरस से बचाती है। साथ ही केचुली उतारने के बाद सांप की स्किन की सफाई भी हो जाती है और इनकी नई स्किन काफी ज्यादा साफ और चमकदार होती है। लेकिन दोस्तों, सांपों के लिए केचुली उतारना इतना भी आसान नहीं होता। स्किन में खराबी होने पर सबसे पहले तो सांप एक सुनसान जगह पर चला जाता है और कई दिनों तक खाना पीना भी छोड़ देता है। फिर वो अपने जबड़े के पास पत्थर या किसी नुकीली चीज से रगड़कर कट लगा लेता है, जिसमें उसे काफी ज्यादा दर्द का सामना भी करना पड़ता है। फिर कट लग जाने के बाद वो अपने आसपास की चीजों जैसे पेड़, पत्थर, कांटे या फिर किसी चीज से अपने शरीर को रगड़ रगड़ कर पूरी केचुली को निकाल लेता है। दुनिया के सबसे बड़े जंगल अमेज़न में पाया जाने वाला एनाकोंडा और नाइल क्रोकोडाइल, ये दोनों बहुत ही खतरनाक शिकारी हैं। लेकिन अगर ये दोनों आपस में भिड़ जाएं तो क्या होगा? दोनों में से कौन जीतेगा? चलिए जानते हैं। दोस्तों, एक नाइल क्रोकोडाइल का बाइट फोर्स 5000 PSI से भी ज्यादा होता है, मतलब कि एक बार इसके जबड़े में फंस जाने के बाद किसी भी जीव का बच पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। वहीं एनाकोंडा यूज करता है अपना बॉडी प्रेशर, जिससे वो अपने शिकार की पूरी बॉडी को जकड़ लेता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो दोनों एक दूसरे को पानी की तरफ लेकर जाएंगे, क्योंकि दोनों ही जीव पानी में बहुत आसानी से सरवाइव कर सकते हैं। लेकिन पानी में एनाकोंडा को बहुत सारे एडवांटेजेस मिलेंगे, क्योंकि एनाकोंडा पानी में 30 मिनट तक अपनी सांस को रोक सकता है। वहीं नाइल क्रोकोडाइल सिर्फ 10 से 15 मिनट तक ही अपनी सांस को रोक पाएगा। ऐसे में एनाकोंडा मगरमच्छ को जकड़कर उसे आसानी से खत्म कर सकता है, लेकिन अगर मगरमच्छ एनाकोंडा के नाजुक हिस्से पर घातक वार करे तो एनाकोंडा भी मर सकता है। वैसे आपको क्या लगता है, इन दोनों की लड़ाई में जीत किसकी होगी? कमेंट करके जरूर बताना। मेगालोडॉन, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी शार्क थी, जिसके बारे में यह माना
माना जाता है कि ये आज से लाखों साल पहले ही विलुप्त हो गई थी, लेकिन कुछ वैज्ञानिकों का ये मानना है कि आज भी कहीं न कहीं मेगालोडॉन समुद्र की गहराइयों में मौजूद है, जिसके जिंदा रहने के सबूत भी मिलते रहते हैं। सन 1875 में मेगालोडॉन का एक 4 इंच लंबा दांत मिला, लेकिन वैज्ञानिकों के होश तो तब उड़ गए जब उन्हें रिसर्च करने पर यह पता चला कि ये दांत केवल 10,000 साल पुराना है। इससे हमें यह पता चलता है कि मेगालोडॉन आज से 10,000 साल पहले भी समुद्र में मौजूद थी। इसी तरह जुलाई 2008 में कैलिफोर्निया की खाड़ी में एक मछुआरा मछली पकड़ने के लिए अपनी नाव पर सवार होकर जा रहा था, तभी उसकी बोट एक शार्क से टकरा जाती है, जिसकी पूंछ की लंबाई 5 फीट थी। अब इतनी बड़ी शार्क जिसकी सिर्फ पूंछ की लंबाई ही 5 फीट है, तो वो तो मेगालोडॉन शार्क ही हो सकती है। इसके बाद 1942 में समुद्र के किनारे एक 70 फीट लंबी वेल मिली, जिसका निचला हिस्सा पूरी तरह से कटा हुआ था। जब इस वेल की जांच की गई तो ये पता चला कि इस वेल को जिस भी जीव ने मारा है, उसने इस वेल के एक ही बार में 2 टुकड़े कर दिए हैं। अब ऐसा तो सिर्फ मेगालोडॉन शार्क ही कर